नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, ये एचएम का पेपर है और आज से ठीक 2 दिन पहले ये पेपर हुआ था और आरपीएससी द्वारा यह परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी और इसके अंदर इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री चाहे इंडियन हिस्ट्री, इन सभी को सोल्व करने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये आरपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है और आरपीएससी के द्वारा इतिहास के प्रश्न डाले गए हैं। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड के अंदर यदि इतिहास का प्रश्न पत्र बनता है तो 1-2 प्रश्न यहाँ से रिपीटेड भी हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी अपने पिछला एग्ज़ाम होती है जो भी, ठीक है, उसके पिछले एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न होती है, उससे संबंधित प्रश्न डाल देती है सीधा सीधा ही। तो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारे प्रश्नों को देखिए। पहला इसका प्रश्न है, देखिए, और ये सारे प्रश्न आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। बलबन को नायब मुमालिक का पद किस शासक के काल में प्राप्त हुआ था? तो बलबन है और बलबन का पूरा उत्कर्ष पढ़ाया है मैंने, बलबन का किस किस समय क्या क्या था, ठीक है ना। पूरा कितना वीट का वीडियो है? 56 सेकेंड का, ओनली ऑन 56 सेकेंड का वीडियो है। आपको मैं बता ही देता हूँ। देखिए, नाइब मुमालिक के पद पर किसके समय था? तो ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय। तो पहले का उत्तर हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसने नसीरुद्दीन मोहम्मद किया है उसके समय सही हो जाएगा। अब इल्तुतमिश के समय क्या था? इल्तुतमिश के समय बलबन था खासदार। खासदार किसको कहते हैं? पीए का पद, ठीक है ना, सुल्तान के पीए का जो पद होता है ना, खासदार, उसको कहते हैं। तो 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ ये कहाँ है वीडियो। बलबन का उत्कर्ष किस किस के समय ये बलबन देखिए, कौन से पद पर नियुक्त था, आज हम इस वीडियो पूरा में मैंने जानेंगे। बताया है वीडियो के अंदर। बात करें इल्तुतमिश के की, तो समय इसके खासदार, समय बलबन खासदार था, इसका मतलब और होता ये है 56 सुल्तान के सेकंड का पीए वीडियो, का पद। और ठीक इसके है। बाद रजिया आती है, तो रजिया के समय क्या आमीर था और याकुर किसके का समय क्या पद था, ये दिया सारा था। मैंने बताया, ये देख लो, रेवाड़ी का ठीक मैप है। में देख सकते हैं। मसूद शाह के समय बलबन आमीर हाजी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा है ये बताइए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर सीधा यही पूछा गया है कि नाइब मुलाकात के पद पर किसके समय था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय था, ठीक है। लिखने में थोड़ा बहुत आपको पता ही है कि हिंदी है तो टाइपिंग का भी सही नहीं होती है। अमीर याकुर के समय किसके पद पर था? बहराम शाह के समय। अमीर अजीब के पद पर कब था? तो मसूद शाह के समय। हाँसी की सूबेदारी किसने दी? मसूद शाह ने दी। रेवाड़ी की जगह किसने दी? बहराम शाह ने दी। अमीर शिकार के पद पर किसके समय था? तो रजिया के समय था। तो बलबन से संबंधित जितना भी था ये 56 सेकंड के वीडियो के अंदर क्लियर करवाया है और वही टॉपिक करवाए गए हैं जो विभिन्न एग्जामों में बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं सारे के सारे आपको देखने चाहिए, ठीक है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा, महात्मा गांधी ने किसी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है ना। ये पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा है? उत्तर दिनांकित चेक। तो क्रिप्स मिशन है, इसको कहा है पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। बहुत ही सरल है, बच्चे को पता है क्योंकि 10वीं 12वीं के अंदर हर जगह हर किताब के अंदर लिखा है ये, तो इसको क्या बताने की जरूरत। निम्नलिखित में से उन राज्यों को सम्मिलित कीजिए जहाँ पर स्थल है। अब इस स्थल की पहचान करनी है भाई। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर है यूपी के अंदर, ठीक है। ये ऐसे है ना स्थल है, ये आपका आलमगीरपुर, ये क्या है? मांडा, ये क्या है आपका? जैमाबाद, ये आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आलमगीर आपका हो गया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। धोलावीरा आपका क्या है? तो धोलावीरा की पहचान कहाँ से की गई है? गुजरात से। राखी गढ़ी की पहचान हरियाणा से। और कालीबंगा पहचान, कालीबंगा की प्राप्ति कहाँ से की गई है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, ठीक है ना। तो कोट आप मिला लेना, बहुत सरल है। मोकरी यूप स्तंभ लेख, मोकरी यूप अभिलेख 238 बड़वा से कितने मिले हैं? 3 मिले हैं बड़वा से मोकरी यूप, ठीक है ना। 238 कोटा के अंदर है बड़वा, कोटा जिले में। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं, आपको पता है। नंबर 5 प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यास प्रकाश कहाँ लिखा? अरे लिखने का पूछे तो आपको बताना है उदयपुर, ठीक है ना। और यदि पूछे कि प्रकाशन कहाँ से हुआ तो आपको बताना है अजमेर, अजमेर बताना है, ठीक है। लिखने का पूछे तो क्या बताना है? उदयपुर। और प्रकाशन पूछे तो अजमेर में बताना है। और अजमेर में ही स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई थी? निधन हो गया था इनका। प्रश्न नंबर 6, आपको सारा का सारा इंडियन हिस्ट्री है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे राजस्थान हिस्ट्री है, पूरे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में, पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देकर आ जाना और बाद में देख लेना कितने प्रश्न आए हैं वीडियो से। लगातार जुड़े रहिए चैनल पर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की पूरी तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, ठीक है। नंबर 6, कौन से चित्रकला की मुगल शैली में सर्वाधिक प्रभावित हुई है? मुगल शैली से दो चित्र शैलियाँ राजस्थान की सबसे अधिक प्रभावित है, ये ध्यान रखना, जयपुर और बीकानेर, ठीक है ना।
क्योंकि बीकानेर और जयपुर के शासक ने, और सबसे अधिक प्रभावित पूछे तो जयपुर है, और जयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो बीकानेर करके आना है। तो यहाँ पर तो जयपुर ऑप्शन में है सीधा सीधा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। जोधपुर, किशनगढ़ ये सही शैलियाँ नहीं है जो मुगल शैली से प्रभावित है। सबसे अधिक क्या है, अब देखो जयपुर के अंदर, अब सबको पता है भाई, ये तो आप मिला ही लोगे मेरे हिसाब से। जसवंतगढ़ कहाँ है, जोधपुर के अंदर, तो एक बी का तीसरा मिला लो, बी का तीसरा एक के अंदर ही आ रहा है, ये लो, ठीक है, इसके अंदर तीसरे में, ये कांटा मार दिया मैंने इसके ऊपर, ये तीसरा इसका सही हो जाएगा, बी का तीसरा एक में ही। तो जोधपुर के अंदर क्या है, जसवंतगढ़ है, ठीक है। इसके बाद में आप मिला लेना, ए का चौथा, जो गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं, जयपुर के अंदर है। सी का दूसरा, कोटा के अंदर छत्रविलास है, और जैसलमेर के अंदर क्या है, बड़ा बाग है। प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर वाला, वो बंगाल विभाजन वाला 1905 वाला, पता है ना, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया। अरे फ्रैंकफर्ट की संधि, किसकी संधि, हाँ तो कौन सी संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। अरे जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ाया था, सेडोन, पहले सेडोवा बाद में सेडोन का युद्ध, ठीक है ना। तो कौन सी संधि थी, 10 मई 1871 को, मई 1871 के अंदर संधि होती है, ये बताया था ना, आपको पढ़ाया था। नहीं पता हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो जाकर चेक कर लेना आप, ठीक है। इटली और जर्मनी का एकीकरण के दौरान 1887 में स्थापित है। अरे देव समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी क्या, केशव चंद्र सेन ने की थी, नरेंद्र नाथ ने की थी, अरे शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। विशाल अग्निहोत्री नाम से ग्रुप के अंदर लड़का है, उसका नाम मेरे को याद आ गया। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी देव समाज की स्थापना 1887 के अंदर, ठीक है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में बनास संस्कृति किससे संबंधित है। अरे बनास, ठीक है ना, ये है ना बनास संस्कृति, तो किस संस्कृति से संबंधित है, तो आपको पता है ताम्रपाषाण काल, आहट संस्कृति, ठीक है ना, आहट संस्कृति भी बोलते हैं जिसको। आहट संस्कृति कौन सी थी, ताम्रपाषाण कालीन, इसको ना ताम्रपाषाण काल स्थिल और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछ ले तो आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछे तो गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रवती नगरी पूछे आपसे कि ताम्रवती नगरी कौन सी थी, तो आहड़ को कहते हैं ताम्रवती नगरी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़, ठीक है ना, कहाँ पर शहीद हुए थे, बेंगू में हुए थे। ट्रेंच आया था यहाँ पर, कौन आया था, ट्रेंच, गोलियाँ चला दी थी, रूपाजी कृपाजी मर गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन अलग है, ट्रेंच बेंगू किसान आंदोलन अलग है। बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किससे मिली थी, बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली थी, ठीक है ना। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह बद्दी किसके नेतृत्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13, राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था। अरे पूरा अलाउद्दीन पढ़ा दिया है, ठीक है ना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, सारे के सारे करवाए हुए हैं, पूरे के पूरे वीडियो से आए हैं, टोटल डिट्टो छापा है, ऐसे समझ लो आरपीएससी ने अपना वीडियो देखा है। राजवंश जो अलाउद्दीन के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था, कौन कर रहा था, अरे रामचंद्र यादव, ठीक है, सब बताया आपको। राष्ट्रकूट वंश तो कहाँ पर है, आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी बताया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना। एलोरा की जो गुफाएं बनाई है ना, अजंता एलोरा की, कृष्ण वाला, वो राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र वाला। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कब किया था। अरे आत्मसमर्पण की बात आती है, ठीक है ना। हाँ तो बीच में अंदर दोस्तों क्षमा चाहूँगा, एक फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने रोक दिया था। और हाँ तो ये प्रश्न था अपना, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कब किया था। अब देखो यहाँ पर लिखा औपचारिक रूप से, ठीक है ना। वैसे तो 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया जाता है ना, तभी हार मान लेता है, लेकिन औपचारिक रूप से का मतलब है कि संधि के ऊपर साइन करने के लिए वो कब तैयार हुआ था, ठीक है ना। तो इसने कुछ संधि की शर्तें शुर्तें रखी थी, ठीक है। तो इसने जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर 2 सितंबर 1945 को किए थे। कब किए थे, 2 सितंबर 1945। तो सही उत्तर क्या होगा, 2 सितंबर 1945। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था 3-4 दिन पहले, जब ये पेपर हुआ था, 1-2 दिन पहले, ठीक है ना। तो कोई तो यूट्यूब चैनल वाला 6 अगस्त 1945 बता रहे। तो 6 अगस्त को तो क्या हुआ था, हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने बम गिरवाया था, ठीक है ना। 14 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए थे पूर्ण रूप से। उसके बाद में 2 सितंबर 1945 को मिसूरी नामक अमेरिका का युद्धपोत था। कौन सा था, मिसूरी, ये ध्यान रखना, युद्धपोत का नाम पूछा जाएगा फर्स्ट ग्रेड में इस बार। मिसूरी नामक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किए थे वहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना। दूध व खारा, अरे दूध व खारा किससे संबंधित है, दूध व खारा था चूरू के अंदर। कहाँ था, चूरू के अंदर। और चूरू कहाँ पर आती थी, बीकानेर के अंदर आती थी, क्लियर। दुलेव के अंदर कौन है,
दुलेव के अंदर प्रसिद्ध मंदिर जो जैन धर्म के किस तीर्थकार को है? आदिनाथ को है। और आदिनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषभदेव है। प्रथम तीर्थंकर हुए थे ना। प्रश्न नंबर 17, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी अंकीर्ण है? किसके? हाँ, तो हाथी का पूछा है, ठीक है ना। हाथी किसके ऊपर है? सांकीसा के ऊपर है। किसके ऊपर है? सांकीसा के ऊपर। अरे अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसके ऊपर हाथी है, ठीक है, इसलिए वेरी मोस्ट हो जाता है। और कल परसों आपका मौर्य काल का टेस्ट लिया था, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास से जुड़े हुए ना टेस्ट सीरीज के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न डाला था कि प्रथम कौन सा है जो अशोक ने बनाया था? तो बसाड और बखीरा का स्तंभ है, ठीक है, बसाड और बखीरा का। संकीसा, संकीसा के ऊपर क्या है? हाथी है, ठीक है। सारनाथ के ऊपर क्या है? तो सारनाथ के ऊपर है 4 सिंह हैं, एक साथ पीठ बिठाए बैठे हैं। सारनाथ व सांची के ऊपर है, ठीक है। नाना चुकते हुए हंसों को भी त्रिरत्न चिन्हों में दिखाया गया। सबसे बढ़िया जो स्तंभ है वो सिंह शीर्ष है, सिंह का शीर्ष है सारनाथ का, ठीक है ना। 4 सिंह एक दूसरे के ऊपर है। और क्या है? रामपूर्वा। अरे रामपूर्वा के अंदर तो क्या है? बेल है। रामपूर्वा है ना, रामपूर्वा के अंदर तो वृषभ है, बेल है। और रामपूर्वा के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखना, ठीक है ना। निहार रंजन रे, निहार रंजन रे नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है ना। निहार रंजन रे ने इस वृषभ की मूर्ति को मौर्यकालीन तक्षण कला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना है, जो है ना रामपूर्वा वाला। कहाँ गया आपका ये रामपूर्वा वाला, ठीक है। ये रामपूर्वा इसको ना निहार रंजन रे, निहार रंजन ने सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ निहार रंजन की तरफ से आए तो सारनाथ मत करके आना, वैसे तो सर्वश्रेष्ठ सारनाथ है, ठीक है। और आपका हाथी किसके ऊपर है? सांकीसा के ऊपर है। अब प्रश्न नंबर 18, औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका किसने खोजा था? अरे सड़क निर्माण, ठीक है ना, मैक एडम है, ये सही है। मकादम लिखा हुआ है जो, ठीक है ना, ये कर देना। और ये भी आपका कर होगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चालू। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन मानी गई है? तो प्रतिहारों की सबसे प्राचीन क्या है? मंडौर के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। सबसे पहले कहाँ थे? ये राजस्थान है, मंडौर थे, ठीक है ना। मारवाड़ के अंदर कहाँ पर आए थे? मंडौर। मंडौर के बाद वो कहाँ आते हैं? मेड़ता। मेड़ता के बाद कहाँ आते हैं? सीधा जालोर के अंदर। जालोर के बाद वो कहाँ जाते हैं? उज्जैन में जाते हैं। तो इस तरह ये शाखा चलती है। पूछे ना क्रम तो ऐसे बता देना क्रम, ये लो क्रम का आपको बता दिया। जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो क्या हो रहा है भाई बार बार? वॉल स्ट्रीट कब आया था? अरे वॉल स्ट्रीट कब आया? वॉल स्ट्रीट संकट पूछा है, ठीक है ना। इसके अंदर पूछा है ब्लैक मंगलवार, ब्लैक है मंगलवार। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना। 1929 के अंदर आई थी आर्थिक मंदी। 1929 के अंदर क्या आई थी? आर्थिक मंदी। और 1929 के अंदर 2 ही तारीखों का आपको ध्यान में रखना है। एक तो 24 अक्टूबर का, किसका? 24 अक्टूबर का। और एक आपको ध्यान में रखना है 29 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 1929 के अंदर ध्यान में रखना है। 24 अक्टूबर को तो क्या था? अरे काला गुरुवार था। क्या था? काला गुरुवार। और 29 अक्टूबर 1929 को क्या था? काला मंगलवार। क्या था? काला मंगलवार। तो काला मंगलवार कब है? ब्लैक ट्यूजडे तो 29 अक्टूबर को, ठीक है। और 24 अक्टूबर को पूछे तो क्या बताओगे? अरे ब्लैक थर्सडे। काला 24 अक्टूबर को क्या था? ब्लैक थर्सडे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी। और इसका जो था वो क्या था? ब्यावर के अंदर था। नोट्स के अंदर सीधा पढ़ाया आपको, ठीक है ना। जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ था? ये मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ था? सब बताया हुआ है। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर महामर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है ना। तो महिषासुर महामर्दिनी की मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, वैसे भटनेर से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर टैक्सगढ़ है, ये कहाँ का दिया है पता नहीं मेरे को, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को ना भटनेर एक बार आप सही मान के चलें। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? अरे कहाँ किया जाता है? केलवाड़ा 12 के अंदर, ठीक है ना। तिलवाड़ा के अंदर क्या है? मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा के अंदर क्या है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कोलायत के अंदर क्या है? अरे कपिल मुनि जी। क्या है? कपिल मुनि जी। और नाखा के अंदर क्या है? अरे मुकाम तालवा, ठीक है ना। सीताबाड़ी का मेलवा। और कपिल धारा आ जाए, एक तो कपिल मुनि है जो कोलायत करोगे, कपिल धारा आ जाए तो भी आप क्या करोगे? 12 करके आओगे केलवाड़ा का। कुचामनी ख्याल, कौन सी? कुचामनी ख्याल लच्छी राम जी थे, छोड़ो इसको। और क्या है? अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर, क्या है? भवानी मंदिर,
किस रचना से प्रेरित थी? तो ये पूछे तो आपको बताना है आनंद मठ से प्रेरित थी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसके अंदर किया गया है? आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र जी थे। और विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये अलसानी पेदन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, सूर्यमल मिश्रण कौन सा सुमेलित नहीं है? पद्मनाभ का क्या है? कानड़ प्रबंध। कर्णिदान का क्या है? सूरज प्रकाश। मंडन का क्या है? राजवल्लभ। पद्मनाभ की कानड़ प्रबंध, कर्णिदान की सूरज प्रकाश और मंडन की राजवल्लभ, ये तीनों ही सुमेलित हैं। सूर्यमल का वंशोदय ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर आपको बताना है 29 के अंदर, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है? सत्य है। सत्य बताना है, ठीक है ना। उसके काल में चीनी यात्री फायान आया था, वह शक्कों द्वारा पराजित हुआ था, यह बौद्ध धर्मावलंबी नहीं था और संस्कृत कथा का कथा सरित सागर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर ही लिखा गया था। तो फायान किसके काल के अंदर आता है? तो फायान किसके काल के अंदर आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल के अंदर ही आया था, ठीक है। और आगे वाला प्रश्न है, राणा कुंभा की हत्या कब हुई थी? उदल ने, उसका बेटा उदा था जिसको उदल भी कहते हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसके अंदर एक स्थित है कट्टारगढ़, वहाँ पर कुंभा की चाकू से गोंदकर उसके बेटे ने हत्या कर दी थी। और प्रकृति का ये नियम तो देखिए कि राणा कुंभा के बेटे जिस उदल ने उसकी हत्या की थी, थोड़े दिन बाद बिजली गिरी और वह मर गया, ठीक है ना। तो कहाँ पर हुई थी? कुंभलगढ़ के अंदर हुई थी। चलो, फ्लाइंग शटल क्या है? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो ये है जॉन के, इन्होंने किया था, ठीक है। ऐसे नाम मेरे को बस इंग्लिश में देखने दिया करो, हिंदी के अंदर थोड़ा अटपटा हो जाता है। हरिसेन, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? अरे किसके अंदर लिखी गई है? संस्कृत के अंदर। और शैली क्या है? चंपू शैली, ठीक है ना, पूरा बताया हुआ है हरिसेन के द्वारा। किस तमिल महाकाव्य में कौलन और माधवी की कथा दी गई है? किसके अंदर दी गई है? शिल्पाधिकारम के अंदर। साबरमती आश्रम के सागर तट पर दांडी की मात्रा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? अरे 0 महिलाएं थी, एक भी महिला नहीं थी, ठीक है ना। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 0 महिलाओं ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और लोग बता रहे हैं 8 पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? तो सुशीर वाद्य कौन सा है? सतारा सुशीर वाद्य है, ठीक है ना। सुरमंडल, रावण हत्ता और जंतर, ये तीनों ही क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। सतारा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। और यही प्रश्न बार बार आता है एग्जाम के अंदर, सतारा सारे तत्वाद्य यंत्र करके आते हैं, सतारा अलग है, ठीक है ना। सुमेलित करें, मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। अंक की राजधानी क्या थी? चंपा थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। महाजनपद काल से प्रश्न आता है और 90% महाजनपद काल से ये प्रश्न बनता है कि किसकी राजधानी क्या थी। ये एक टॉपिक लगता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। राम सनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा कौन था? ठीक है ना। तो रामचरण जी थे, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दरियाव जी कहाँ पर थे? रेण में थे, ठीक है। तो ये है गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंधित थे? सीधा सीधा है, ठीक है ना। गोपीलाल यादव कहाँ से थे? भरतपुर के अंदर। और भरतपुर के अंदर एक व्यक्ति था रमेश नाम का, बस आई थी, बस के आगे लेट गया था और बस इसके ऊपर से चली गई, ठीक है ना। तो इसकी हत्या कर दी जाती है इसे। तो रमेश स्वामी है ना, वो कहाँ पर हुआ था? शहीद भरतपुर के अंदर। कन्यावध और गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी कन्यावध को 1833 के अंदर। 1833 के अंदर राम सिंह द्वितीय था। कौन था? राम सिंह द्वितीय, कोटा के अंदर। और वही राम सिंह द्वितीय जिसको 1857 की क्रांति के अंदर नज़रबंद कर दिया था जयदयाल और मेहराब खान ने, ठीक है। तो 1833 के अंदर कोटा। अरे कैसे कन्या और कैसे कोटा मिला दो, ये लो चलो। और सती प्रथा आ जाएगी। सती प्रथा पर रोक सबसे पहले किसने लगाई थी? तो बूंदी ने लगाई थी, ठीक है। ये भी आता है। किसने कहा था यदि रूसों नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं होती? और नेपोलियन ने कहा था। पूरा का पूरा नेपोलियन पढ़ा दिया है, अभी भी कहते हो कि ये कहाँ से आ गया प्रश्न। निम्नलिखित में कौन से? हाँ तो चलो इतना ही है। ये देखो आगे जो प्रश्न आ गए अपने लायक नहीं है भाई, मैं नहीं करवा सकता हूँ इनको स्पष्ट तौर पर। हिस्ट्री के प्रश्न है तो मैंने पूरा प्रयास किया है हिस्ट्री के प्रश्न को आपको सही तरीके से बताने का। यदि कोई प्रश्न के अंदर डाउट है तो देखिए इसके अंदर मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ, और इसे समझ लिया करो। वीडियो के अंदर कुछ गलती हो जाती है, बड़े बड़े कोचिंग वाले ही गलती कर देते हैं, अपने देखो छोटे से हैं। 1000 तो सब्सक्राइबर ही नहीं है अभी तक पूरे,
सब्सक्राइबर करवाओ, आप बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो इसे, ठीक है ना। तो शेयर वेयर कर दिया करो। और पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री और पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, एक भी पर्सन बाहर जाने की संभावना नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज ऐसी धाकड़ प्रस्तुत करूंगा। अभी तो टेस्ट सीरीज से जुड़े हो, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, फ्री होने दो, उसके बाद तो आपको वीडियो बना बना कर टॉपिक समझाऊंगा और फिर टेस्ट लूँगा, फिर देखना मज़े, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पूरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और ही ज़्यादा धन्यवाद। शेयर कर दो, लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। कमेंट में आपका क्या लगता है, थोड़ा सा लगता है बस कीबोर्ड पर नाम लिख दिया करो, नाइस करके कमेंट लिख दिया करो भाई, थोड़ा सा क्या रीचिंग बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों। और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लो क्या करना पड़ेगा।